Hey guys, welcoming you to मोबाइल पाठशाला एंड आज की इस वीडियो में हम सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से हैं। सो फटाफट से इनको अटेम्प्ट करेंगे गाइस, बट बिफोर मूविंग अहेड एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग और पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग जरूर। आपको बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं जो आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू। मैकेनिकल ड्रिल का यूज क्या होता है, क्या एम होता है इसका। ठीक है, देखो ये ड्रिल जो है ना, ये ड्रिल मेथड एक होता है लैंग्वेज को सिखाने का जिसको हम आर्मी मेथड भी बोलते हैं। एकदम भाषा जब कंठस्थ करा दी जाती है, बाई हार्ट बच्चों को समझा दी जाती है, उसको हम ड्रिल मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल का क्या एम होता है? Improve the fluency of the learners, improve the accuracy of the learners, strengthen the role learning capacity of the learners, या फिर encourage creative use of language among the learners। क्या होगा इसका आंसर? Improve the fluency, या improve the accuracy, या strengthen the role learning the capacity of the learners and encourage creative use of language among learners। तो यहाँ पर क्रिएटिव यूज जो है लैंग्वेज की बढ़ाने के लिए हम ड्रिल मेथड का या मैकेनिकल ड्रिल का हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं, द टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय। द टीचर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाना चाहती हैं, बनाना यहाँ कंस्ट्रक्शन से नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं, बिल्ड करना चाहती हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। तो वो किस तरीके से कर सकती हैं? पहला ऑप्शन कहता है गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली। बी है यहाँ पर गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस। ऐसे इतना ज्यादा हम उनको प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स दे दें कि वो उस लैंग्वेज की बार बार प्रैक्टिस करें। थर्ड कहता है करेक्टिंग एवरी मिस्टेक अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रेलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक। उनको हम बहुत सारे उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करें और उनको मतलब उनको तुरंत का एक ग्रामर का हम रूल बता दे कि इसके पीछे का ग्रामर का रूल ये था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा कुछ एग्जांपल हम बच्चों को दें। यहाँ पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका होगा वो होगा पहला ऑप्शन, कहता है गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस। उनको काफी ज्यादा लैंग्वेज बोलने के लिए कह दिया जाए, बात करने का उनको कई टॉपिक दे दिया जाए जिससे वो बार बार उस लैंग्वेज का यूज करें, जिससे उनका लैंग्वेज एनहांस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should। अगर कोई यंग बच्चा, एक यंग चाइल्ड जो है क्या कर रहा है, इंटरेस्ट अपना लूज कर रहा है किसी भी चीज को सीखने में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? Allow them to go out and play, ask them to sleep for a while। उनको हम अलाउ कर दे कि उनका इंटरेस्ट नहीं पढ़ने में तो वो बाहर जाकर के खेले, या फिर उनको हम बोल दे कि आप सो जाइए कुछ टाइम के लिए। टेल अ स्टोरी फॉर कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आप उनको कोई स्टोरी सुनाइए और उनसे उसी स्टोरी पर बेस्ड एक्टिविटी करवाइए। तो ये इस मेथड से बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि किस वे में हम बच्चे को समझाएं जिससे वो क्या करे, जिससे वो उसका इंटरेस्ट और अच्छा आ जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए वो लैंग्वेज को सीखने में। तो कौन सा मेथड यूज करें? तो हम एक्टिविटी अगर बच्चों से करवाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, when learners are engaged in a pair activity taking on roles of a doctor and patient, the activity is called। अगर बच्चा क्या कर रहा है, engaged है, यानी पेयर एक्टिविटी में दो एक्टिविटीज कराई जा रही है उससे, एक तो डॉक्टर का दूसरा पेशेंट का, तो एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो जो एक्टिविटी है उसको क्या बोला जाएगा? रियल, डेक्लेमेशन, सिम्युलेशन या एक्सचेंज नोट्स। नोट्स के एक्सचेंजिंग की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली एकदम रॉन्ग हो जाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सिम्युलेशन होगा। सिम्युलेशन का मतलब होता है इमिटेशन करना, नकल करना। ठीक है, तो सिमुलेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू बच्चा दो पेयर एक्टिविटी करता है, इमिटेशन करता है डॉक्टर या पेशेंट बनने की या किसी भी चीज का नकल करने की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। कौन सा फीचर होता है, कौन सी एक विशेषता होती है चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम की? पहला ऑप्शन कहता है टीचर्स गिव इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू ओबे एंड डिसिप्लिन्ड।
टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि बच्चा उनका पालन करेगा। दूसरा कहता है चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस। चिल्ड्रन से जो है टीचर्स इंटरेक्ट करती हैं, बातचीत करती हैं, और वो लैंग्वेज थ्रू टास्क और दैट रिक्वायर्ड जिसमें उनको जिनका जवाब देने में बच्चे को काफी ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ यही बोला गया है कि लैंग्वेज क्लासरूम में या चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम में क्लासरूम की क्या विशेषता होती है, क्या फीचर होता है। तो यही होना चाहिए कि चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उनको सिखाया जा रहा है उस लैंग्वेज में वो बात करें और टीचर्स उनसे बात करें, और वो जो है उसका आंसर करने में टीचर्स को मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स को मल्टीपल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़े, तो वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके उस टीचर्स की क्वेश्चंस का आंसर करेंगे उसी टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाता है। सी कहता है चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट एंड टीचर प्लान्स असेसमेंट एवरी डे। असेसमेंट तभी हम कर पाएंगे ना जब बच्चा बार बार उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस हम तभी कर पाएंगे जब लैंग्वेज का हम यूज करें, टारगेट लैंग्वेज का यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। ये आपका एक पूरा क्वेश्चन है, ऑप्शन हम यहाँ पर देंगे आपको। ये क्वेश्चन कहता है क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी, क्लास में एक स्टोरी बताई जाती है बेस्ड इन अ विलेज, एक विलेज पर बेस्ड है स्टोरी। द टीचर आस्क सम स्टूडेंट टू मार्क द विलेज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ देयर लोकेलिटी। टीचर कहती है कि कुछ बच्चों से कहती हैं कि आप विलेज का क्या करिए, उस विलेज का आउटलाइन मैप बनाइए, ठीक है, मैप बनाइए। Some other students are asked to collect information about the different crops grown in the village. कुछ स्टूडेंट को बोलती है कि वो जितने भी विलेज में क्रॉप हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। At another group work on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. कुछ को वर्क दिया जाता है कि वो उस लोकेलिटी में जो न्यूट्रिशनल फूड है उन पर वो क्या करें, उन पर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। लेटर द स्टूडेंट एक्सचेंज द वर्क एंड हैव अ क्लास डिस्कशन। और इस बात पर जब टीचर टास्क देती है तो क्लास में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और वो अपने काम को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन विद द स्टोरी, व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द अप्रोच। इस तरह का अप्रोच क्या कहा जाएगा कि टीचर वर्क देती है अलग अलग तरह का अलग अलग बच्चों को और बोलती है कि आप जो है इस विलेज पर किसी को मैप बनाने के लिए बोलती है, किसी को न्यूट्रिशनल फूड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलती है, किसी को क्रॉप्स पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलती है। तो ये जो हमारा डिफरेंट वर्क देती है जो स्टूडेंट को, इसमें जो टीचर का अप्रोच है वो क्या है। ट्रीटिंग नॉलेज इन a specific segment based on geography, science, language, making connections across disciplines and bringing out the interrelatedness of knowledge। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है मेकिंग कनेक्शन across discipline and bringing out the interrelatedness of knowledge। मतलब आप डिसिप्लिन के थ्रू आप लैंग्वेज को इंटर रिलेट करके सीख पा रहे हैं। मान लीजिए आपको भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो रियल एग्जांपल्स के थ्रू जब आप उस लैंग्वेज को सीखने का कोशिश करते हैं तो वो आप बहुत ही मतलब इजी वे में उसको सीख पाते हैं। तो यहाँ टीचर का मोटिव यही है कि अगर उनको कोई टास्क दिया जाएगा ऐसा कि किसी चीज पर बेस्ड है और वो उसी चीज पर बेस्ड टास्क को जब रियल एग्जांपल से ऐड करके उस काम को करेंगे तो उनका वहां पर क्या होगा, लैंग्वेज सीखना की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा एनहेंस होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। सी कहता है टीचिंग लैंग्वेज थ्रू रिटन असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो कि एकदम एप्रोप्रिएट नहीं है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिकल एंड स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी पीसेस, ठीक है। लिटरेरी पीसेस से हम लैंग्वेज को सीखे या उसको इंपॉर्टेंस दें, तो यहाँ ये आपका उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, a teacher engaged her learner in a fun activity before beginning a new lesson। टीचर जो है एक लेसन की शुरुआत के पहले ही उन्होंने एक फन एक्टिविटी कराई क्लास में। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू, क्लास में लेसन को स्टार्ट करने से पहले जब भी कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, जब भी कोई फन एक्टिविटी करवाई जाती है तो पर्पस क्या होता है उस एक्टिविटी का कराने का। डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, reduce the workload of the teachers, motivate and energize the learners। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लास में हम जब भी कोई फन एक्टिविटी कराते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा लर्नर क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए और उसको इंटरेस्ट हो जाए उस लैंग्वेज को सीखने में या उस लेसन को पढ़ने में, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, एक प्रभावशाली टीचर कैसा हो सकता है, एक प्रभावशाली लैंग्वेज की टीचर को कैसा होना चाहिए। will use the textbook as well as the other material as a resource for teaching, उसको टेक्स्ट बुक का यूज करेगा, मतलब एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर टेक्स्ट बुक का यूज करेगा एज वेल एज अदर मटेरियल्स का यूज करेगा, रिसोर्स फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए वो टेक्स्ट बुक के साथ साथ अदर मटेरियल्स का भी यूज करेगा, ताकि तब वो उसको एक इफेक्टिव लैंग्वेज का टीचर बोला जाएगा। will prepare questions paper using only the questions given in the textbook, टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बस उन्हीं पर वो क्या करेगा, क्वेश्चंस बनाएगा स्टूडेंट्स के लिए। will rely entirely on the prescribed textbook and will make children learn all the answers to the questions given in the textbook। अब लैंग्वेज का इफेक्टिव टीचर वो होगा जो अपनी टेक्स्ट बुक के साथ साथ अदर रिसोर्सेज अदर मटेरियल्स का भी वो यूज कर रहा है, जिससे और इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल पाए। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। करिकुलम इज अ एजुकेशनल प्रोग्राम व्हिच डज नॉट स्टेट, करिकुलम यानी कि सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम हमारा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है व्हिच डज नॉट स्टेट। अब ये आपका जो डज नॉट है इसको थोड़ा सा आप माइंड करके चलेंगे, क्योंकि आंसर्स आपको तब एलिमिनेट करने में ज्यादा आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है द मींस ऑफ इवैल्यूएटिंग वेदर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड और नॉट। जो हमारा करिकुलम का एजुकेशनल प्रोग्राम का जो मतलब ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन कहता है मींस ऑफ इवैल्यूएटिंग वेदर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ये तो होता है, तो मतलब ये तो बिल्कुल ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। द कंटेंट मटेरियल टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस व्हिच विल बी नेसेसरी टू अचीव द पर्पस, ये भी होता है। द एजुकेशनल पर्पस ऑफ प्रोग्राम, द नंबर ऑफ लेसन्स टू बी टॉट इन अ टर्म, द नंबर ऑफ लेसन्स टू बी टॉट इन अ टर्म, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जब भी हम करिकुलम मतलब यानी कि जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमारा वहां पर मोटिव होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको चीजें इमोशनली फिजिकली जो है उनको हम इम्पार्ट कर पाए, जितना कुछ नॉलेज हो उतना हम उनको इम्पार्ट कर पाए। तो डी ऑप्शन केवल इस बात पर फोकस करता है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स नंबर ऑफ लेसन उनको पढ़ा दिया जाए, जबकि करिकुलम का मतलब ये नहीं होता है कि जितने भी नंबर ऑफ लेसन जो हमारे टेक्स्ट में दिए हों उतना हम कुछ बच्चों को इम्पार्ट करें, जबकि हमारा यहाँ पर ये मोटिव होता है कि हम जो है उनको मेंटली फिजिकली यानी कि ऑल डेवलपमेंट पर उनके हम फोकस करें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम एप्रोप्रिएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं। आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन अ ग्रुप वर्क, एक पोएम पढ़ाने के बाद से टीचर बच्चों को एक ग्रुप में इन्वॉल्व करती है। वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ द पोएम, अनदर ड्रॉज अ पिक्चर टू डिपिक्ट द मेन थीम एंड एट अनदर सेट्स द पोएम टू म्यूजिक। दिस एक्टिविटी मतलब लैंग्वेज की टीचर एक पोएम बच्चों को पढ़ाने के बाद से उनको बहुत सारे मतलब ग्रुप वर्क में उनको डिवाइड कर देती हैं और उनसे कई तरह की एक्टिविटी कराती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ दिया गया है किसी को समरी लिखने के लिए पोएम को बोला जाता है, कोई पिक्चर बनाता है, तो कोई उसमें म्यूजिक ऐड करता है। तो इस तरह की एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? Caters to diverse abilities and interest, is aimed at preparing the learners for assessment, will distract the learners from the lesson and is a sheer waste of time। वेस्ट ऑफ टाइम है या लर्नर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीचर ऐसा कुछ एक्टिविटी कराती है, या फिर हम बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वर्क देते हैं ताकि जो बच्चा जिसमें ज्यादा मतलब जो बच्चा जिसमें प्रोफिशिएंट है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो कोई म्यूजिक में प्रोफिशिएंट है तो वो म्यूजिक का काम करे, कोई ड्राइंग में है तो वो ड्राइंग का काम करे, कोई समरी में यानी कि लिखने में अच्छा है तो वो समरी का काम करे। तो यहाँ पर उनके प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टीचर अगर उनके जो है वर्क को डिवाइड करती है, तो ये हमारा यहाँ पर एम होता है ताकि हर बच्चा सही तरीके से सीख पाए और अपनी एक्टिविटी या अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट। When students learn a language for bright employment opportunities, their motivation is, अगर कोई स्टूडेंट किसी लैंग्वेज को एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि भविष्य में रोजगार के लिए या नौकरी के लिए सीखना चाहता है, तो उसका जो मोटिवेशन है वो कहाँ कैसा होता है। मतलब जैसे कि मान लिया आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो क्यों सीखना चाहते हैं, उसके पीछे आपका एक मोटिव होगा ना कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज इस वजह से सीखना चाहती हूँ कि बाद में जब मेरी जॉब लगे और मेरा इंटरव्यू हो तो मैं वहां पर हेसिटेट ना हो जाऊं, मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूँ। या कोई भी, या मैं भी हुई है ना, क्यों इंग्लिश बोलना सीखना समझना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी से बात करने में हेसिटेशन ना फील करें। इंग्लिश अल्टीमेटली हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसमें लोग बात करते हैं तो हमें हेसिटेशन ना हो बात करने में। तो ये जो मोटिवेशन है ये हमारा अंदर मतलब हमारा ये अंदर का मोटिवेशन है, बाहर का मोटिवेशन नहीं है।
तो इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सोटिक नहीं है, अलग बात हो जाती है। इसेंट्रिक मतलब होता है दिमाग से इनसेन, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर। तो ये मोटिवेशन अंदरूनी मोटिवेशन होता है, अंदर का मोटिवेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम व्हिच डज नॉट स्टेट। करिकुलम एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो किस बात को नहीं बताता है। एजुकेशनल पर्पस ऑफ प्रोग्राम, द कंटेंट, मटेरियल, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस व्हिच विल बी नेसेसरी। अभी तो मैंने ये कराया था आपको, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा अलग है तो मैं उसको भी लेकर के चलूंगी। डज नॉट को ध्यान में रखेंगे। करिकुलम एजुकेशनल प्रोग्राम का कौन सा मोटिव नहीं होता है, कौन सा स्टेट नहीं होता है। ठीक है, the means of evaluation whether these educational ends have been achieved or not, and the lesson planning details of the topic। देखो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। देखो करिकुलम का जो एम होता है केवल ये नहीं होता है कि हम बच्चों को इवेल्युएट करें, सिलेबस को कंप्लीट करें। हमारा एम यह होता है कि हम बच्चों का, है ना, ऑल डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, ऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कहता है द मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। जो एजुकेशनल पर्पस है वो हमने अचीव किया या नहीं किया। तो हमारा किताबी ज्ञान ही करिकुलम में नहीं होता है, करिकुलम में ही नहीं होता है शामिल, बल्कि करिकुलम से आगे, मतलब करिकुलम मतलब ही होता है कि ऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जितना कुछ डेवलपमेंट है बच्चों का, जो मेंटली फिजिकली है, सारी डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। केवल वो सिलेबस के बारे में बात नहीं करता जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसके बारे में जो है इसको सही तरीके से यहाँ पर जो है डिफाइन कर पा रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बाद से टीचर अपने बच्चों को बोलती है लेटर लिखने के लिए, तो शी इज व्हाट, शी इज डूइंग व्हाट, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल। इंटीग्रेटिंग क्या कर रही है वो, डिफरेंट लैंग्वेज स्किल को वो शामिल कर रही है। फॉलोइंग अ ट्रेडिशनल मेथड लाइकली टू कंफ्यूज द स्टूडेंट एंड अडॉप्टिंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का मतलब होता है अपने टारगेट लैंग्वेज को ही वहां पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रुप डिस्कशन के बाद से बच्चों को टीचर ने बोला कि आप एक कोई लेटर लिखिए, तो उनका जो वहां मोटिव होता है वो ये होता है कि वो टारगेट लैंग्वेज में कोई एक नोटिस लिखे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, a mixed ability group is heterogeneous in gender and age, social strata, knowledge and skill and economic status। क्या होना चाहिए, a mixed ability group, ऐसा कोई भी ग्रुप जो क्या है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटी के बच्चे शामिल हैं। कोई किसी में प्रोफिशिएंट है तो कोई किसी में प्रोफिशिएंट है, जो मतलब बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो काफी ज्यादा अलग है। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, किसी कोई नॉलेज में प्रोफिशिएंट है तो किसी की स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आ जाते हैं, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है गाइस, a multi-dimensional curriculum is one which caters to teaching of any subject, ensure an all-round development of the learners, spread in various dimensions, covers comprehensive content areas। ठीक है, देखो यहाँ जो आंसर होगा आपका होगा बी, ensure an all-round development of the learners। लर्नर्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल करिकुलम पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, द करिकुलम एंड द टीचर एग्जीक्यूशन ऑफ इट शुड हेल्प द लर्नर्स टू बिकम थोरो विद द करिकुलम, enhance the learners self esteem, the learners to get good grades and the learners to become good communicators। curriculum and the teachers execution of it should help। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। जो करिकुलम है और जो टीचर का बच्चों के प्रति जो मतलब काम होता है वो क्या करने के लिए होता है, ताकि वो बच्चा जो है ना, वो करिकुलम के साथ साथ लैंग्वेज में क्या हो जाए, थोरो हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। Curriculum should enable the learners to think critically. This involves ability to learn information, ability to find out, ability to carefully analyze and evaluate information, and ability to think freely।
यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। करिकुलम शुड एनेबल द लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली। किस करिकुलम के तहत बच्चा क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर पाता है? तो अगर वो क्या सोचेगा, अगर वो किसी चीज को इवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा केयरफुली, तो वो है ना, वो क्या सीख पाएगा, वो क्रिटिकली सोचना सीख पाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। इफेक्टिव फैक्टर्स इन मोटिवेशन आर लिंक्ड टू स्टूडेंट। इफेक्टिव फैक्टर्स इन मोटिवेशन आर लिंक्ड टू स्टूडेंट। इफेक्टिव फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट में? सर्वाइवल एंड सेफ्टी नीड्स, ओन परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग सक्सेस एंड फेलियर्स, एबिलिटी टू कंप्लीट अ लैंग्वेज टास्क। ओन परसेप्शन, अपना खुद का परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी पे अपना उनका खुद का जो परसेप्शन होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है, उसके तहत उनका वो मोटिवेशन होता है। वही उनका मोटिवेशन होता है जिससे वो फिक्स कर पाते हैं कि वो कितना ज्यादा किस चीज में क्या है, उनका लेवल क्या है। 20 पे आ जाते हैं। द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन वेयर। बॉटम अप मॉडल क्या होता है? ऑप्शंस है आपके पास में। लर्निंग इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। द करिकुलम दैट अलाउ फ्रीडम फॉर, यहाँ पे पहला ऑप्शन ये कहता है लर्निंग इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। बॉटम अप मॉडल का ये मतलब होता है कि हम क्या करें, सॉफ्टवेयर के तहत किसी भी चीज को सीखें। The curriculum that allow freedom for student mobility with increased choice of curricular activity and encourage learning by doing. And the third कहता है the learning process is geared towards career orientation and need based distance education with a direct influence on a student. आपका यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है गाइस। The curriculum that allow freedom for student mobility, उनकी मोबिलिटी को, उनकी अपने सोचने समझने की क्षमता को क्या करे, उनको जो है फ्रीडम दे, एनकरेज चॉइस और करिकुलर एक्टिविटी एंड एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग। मतलब वो कोई भी चीज एक्टिविटी के थ्रू जब सीखेंगे तो उनका वहां पर क्या होगा, वो वहां पर क्वेश्चन कहता है कि उसी को हम बॉटम अप मॉडल बोलते हैं। जब वो अपनी एक्टिविटी के तहत कोई चीज सीखते हैं, मतलब वो एक्टिव है ना, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी के थ्रू वो लैंग्वेज को सीख रहा है, तो उनका ये जो एक अप्रोच होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, वो हमारा बॉटम अप मॉडल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार लिंक को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।